अपनी बात से पलट गए, आप अपनी बात से पलट गए। नहीं नहीं, आपके ये बात सरासर गलत है। चिल्लाने, देखिए चिल्लाने से बात सच नहीं साबित हो। चिल्ला नहीं रहे, हम सब लोग बोल रहे हैं, मेजोरिटी भी। आपने जो बोले वही बात बता रहे हैं। अगर मैंने बंदर वर्ड यूज किया हो, जो बोलेंगे वो करूंगा। रिकॉर्ड दिखाइए। आपने कहा था और निकलेंगे। मनुष्य पहले मनुष्य नहीं थे, आपने कहा था कि बंदर थे, आप अपनी बात से पलट गए। मैं बोल रहा हूँ हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। वेदों के बारे में बात मत करो, तुम राजनीति का वो जो बात करना है वो करो। वेद हूँ मैं, मत जाओ। वेद ऐसे नहीं बताए जाएंगे। भाई साहब सुनो, पढ़ने पड़ेंगे। नहीं भाई साहब चप्पल पहन के, तुम चप्पल पहन के वेद नहीं पढ़, मैं नहीं पढ़ने दूंगा तुम्हें, बताओ। तुम नहीं पढ़ सकते हो, तुम नहीं पढ़ सकते हो। और बोलो, जूते पहन के वेद पढ़ोगे तुम? जूते पहन के कौन पढ़ेगा? जूता खोलो, वेद पढ़ो। यूएई के अंदर सऊदी नहीं आता। सऊदी अलग देश है, यूएई कुछ देश हो गए, अलग ग्रुप है वो। फिर वही बात नहीं आएगी। मैं बोलता हूँ दिल्ली के अंदर शंकर विहार मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे कोई उतर नहीं सकता नॉर्मल आदमी, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा। दिल्ली का एरिया है ना, भारत की राजधानी के अंदर, उसका कारण ये नहीं कि उतरना नहीं दे। वो एक संवेदनशील इलाका है, वो दिल्ली कैंटोनमेंट है, वो आर्मी है। हाँ, वो दिल्ली कैंटोनमेंट आर्मी आ गई। वहाँ की बात छोड़ो, और जगह बात करो। नहीं हो रही, वो आर्मी कैंट है, उसकी बात मत करो। मैं बात कर रहा हूँ किसी धार्मिक स्थल की। अगर आप एक वैश्विक धार्मिक स्थल हो, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला धर्म है, आपको बता दूं, आपके आंकड़े फिर से करेक्ट कर दूं, पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म क्रिश्चियन है, नंबर 2 पर मुस्लिम है। हमारा तो कहीं नंबर भी नहीं आता है, ये सब जानते हैं। नहीं आता है, गलत है आपकी जानकारी, आपकी जानकारी बिल्कुल गलत है, करेक्ट कर लीजिए। हम 2 से 3 देशों में ही है, हम 2 से 3 देशों में एग्जिस्ट करते हैं मेजोरिटी में। उसके बाद भी अगर हमारे धर्म के किसी स्थल पे रशिया से कोई आता है, पाकिस्तान से कोई आता है, दुबई से कोई आता है, सऊदी अरब से कोई आता है, हम सम्मान से उन्हें दर्शन कराने के लिए लेके जाते हैं। क्यों हमें वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है। ये भारत तो बोला जाता, भारत के 8 स्टेट ऐसे हो गए हैं जहाँ हिंदू केवल अल्पसंख्यक हो गया, समझ गए ना। इस आज मिजोरम में, मेघालय में, लद्दाख में, कश्मीर में, लक्षद्वीप में, यहाँ 80% पॉपुलेशन अदर धर्मों की हो गई है। अगर आप नहीं चाहते, मोर देन 70% पॉपुलेशन कुछ राज्यों में तो मुस्लिम जनसंख्या और ईसाइयों को भी पार कर गई है। एक बात करते हैं कि हम हमारे धर्म की बात ना करें। सुनिए, एक रांगड़ मुसलमान होता है, रांगड़ मुसलमान। अब सुनिए, रांगड़ मुसलमान होता है, आप पूछ के देख लीजिए रांगड़ मुसलमान कौन थे या कैसे बने। इसका कारण था हरियाणा के अंदर जो क्षत्रिय या जो लड़ने वाली, जो लड़ाकी कौम थी, वो मुगलों के साथ लड़ती थी। मुगल उनको कैद कर लेते थे। उस टाइम जब वो जेल में रखते थे, वापस अपने समाज के अंदर गए, उसी समाज के लोगों ने उनको निरस्त कर दिया कि आप हमारे बीच में रहने वाले नहीं हो। वो मजबूरी में उन लोगों ने अपना धर्म बदला था, उन लोगों ने मजबूरी में। ऐसी कहानियां हैं। एक भाई 3-4 पीढ़ियां पहले चले जा, एक भाई को सजा हो गई, दूसरे को नहीं हुई, तो जो दूसरा था उसने अपना धर्म बदलिया, पहला वो का वो चलता रहा। मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आप आज भी इतिहास उठाएं तो विश्व का सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है, और यहाँ बसे हुए कुछ चमचे ही कहूंगा, मैं तो खुला कहूंगा, यहाँ बसे हुए कुछ चमचे भी अगर अपने दादा परदादा का इतिहास निकाले तो वो किसी संत राम या किसी परशुराम के ही पोते निकलेंगे। ये मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ। सबसे सर्वाधिक प्राचीन धर्म सनातन धर्म ही है। वो अपनी सच्चाई नहीं जान रहे। CAA और NRC लागू होने के बाद पता चलेगा कि कोई परशुराम का पोता अब्दुल्ला बना घूम रहा है। ये बात कोई थी नहीं, ये अलग मुद्दा भटकाया जा रहा है। पीछे जाने के बाद कितने पीछे जाओगे? 2500 साल, 5000 साल, 10,000 साल। विज्ञान अगर पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, किसी ना किसी के पूर्वज कुछ और निकलेंगे, आदमी के बच्चे नहीं निकलेंगे। 10,000 20,000 साल पुराने। ये जानकारी बिल्कुल गलत है। आप कहना चाह रहे हैं कि गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको पढ़ाई गई किताबें गलत है। मनुष्य कभी बंदर था ही नहीं। अगर आप जाके चेक करेंगे, होमो सेपियंस कूदता था क्या? अगर मनुष्य बंदर रहता था तो आज भी क्या करता था? इंसान कूदता था झाड़ों पर, क्यों नहीं कूद रहा है? हम होमो सेपियंस हैं, और अगर हमारा इतिहास देखा जाए तो हम पहले भी इंसान थे, सिर्फ हमारे शारीरिक संरचना में कुछ परिवर्तन हुआ है, और इसको सर्वाइवल अडेप्टेशन कहते हैं। कोर्सों के अंदर इतिहास और राजनीति के साथ छेड़छाड़ हो सकते हैं, उनके कोर्स चेंज कर सकते हैं। विज्ञान का चेंज नहीं हुआ है अभी। जब ये विज्ञान का चेंज हो जाएगा तब हम मान लेंगे ये चीजें गलत पढ़ाई जा रही थी। अभी फिर आपको ओपनली कह रहा हूँ, मेरी एजुकेशन आप जाकर है, सुन के जाइए, मेरी अपनी एजुकेशन से मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ, मनुष्य कभी बंदर था ही नहीं। आप चाहे तो मनुष्य कभी बंदर नहीं था। अगर मनुष्य बंदर रहता था, आज का बंदर रोड पर रहता था, खुदे नहीं मारता था वो।
और मनुष्य में और बंदर में बुढ़ापा नहीं आता है, इसीलिए साइंस ने इसको भी क्लियर नहीं करा। लाल किला आज तक नहीं है, सामने लाल किला, राजस्थान के जितने किले उनमें चले जाइए, दिल्ली में पुराना किला से लाल किला, इनमें देखिए सीढ़ी के स्टेप कैसे है, अंदाजा लग जाएगा कि लोगों की ऊंचाई क्या थी 400 साल पहले, लोगों की, सामान्य लोगों की क्या ऊंचाई थी। तो ये तो कुछ 100 साल का आ गया ना फर्क, हजारों साल पीछे कुछ और चीजें नहीं गई, ये धीरे धीरे प्रोसेस होता प्रकृति का। और सुनिए, इतिहास के तथ्यों को लिखित, एक सवाल क्लियर करके शिलालेख और कई प्रकार के आंकड़ों से देखा जाता है। सभी आंकड़े जो अभी हमारे पास उपलब्ध हैं, जिन्हें हम लिखित इतिहास कहते हैं, उस पूरे लिखित इतिहास में कहीं भी आज तक कोई भी ये ढूंढ नहीं पाया कि इंसान पहले बंदर हुआ करते थे। तो आपके सारे तर्कों का जवाब यहाँ मिलेगा। ये दिल्ली है मेरी जान। भाई साहब से पूछिए कि कितने साल पुराने अभिलेख मिले हैं, शिलालेख कितने हजार साल पुराने मिल चुके हैं, एक बार पूछिए आप, कितने जो शिलालेख मिले हैं जो कितने साल पुराने मिले हैं, एक बार पूछिए आप कितने साल पुराने मिले शिलालेख से। पुराना भारत के अंदर शिलालेख जो मिला है या जो लिखित में मिले, कितने 100 साल पुराने मिले, कितने हजार साल पहले के शिलालेख मिलते हैं, कितने साल, कितने हजार साल, 3000 और 1400 वर्ष तक के शिलालेख आज भी संग्रहालयों में उपस्थित है। अगर आप जाकर चेक करना चाहें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वेज और उससे निकलने वाली सारी खुदाई, जिसमें मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई भी शामिल है, उन सब से मिले हुए सारे संलेखों और सारे सबूतों को देखते हुए अभी तक तो हमें ऐसा कोई इतिहास नहीं मिला। मैं आपको ये भी बता दूं, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई में हमें एक शहर भी मिला है, जिस शहर के अनुसार इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला डेटा हमें मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब हमारी सभ्यता, मतलब हमने हमारी सभ्यता में आज के 5000 साल पहले भी व्यापार और व्यवसाय सीख लिया था। मतलब हमारा बंदर होने से तो कोई संबंध नहीं है। उसके अंदर हमारा कोई अब सुनिए, भाई साहब खुद कह रहे हैं कि 5000 साल पुरानी हड़प्पा बता दी। हड़प्पा की भाषा पढ़ पाया अभी तक कोई? जो उन्होंने लिख के गए वो चीजें समझ में आई। आर्कियोलॉजी का काम नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ रहे हैं। लिखाई जो होता है ये अलग डिपार्टमेंट होता है। साइड में करिए, अगर आप उसकी भाषा को भी साइड में करें तो मेरी बात सुनिए, उसके साथ हमें तराजू मिला, कुछ मुद्राएं मिली और कुछ वस्तुओं के समागम की, संतुलन की इकाइयां मिली, जिससे पता चलता है कि हम तोलने का काम करते थे, व्यापार करते थे और बेचते थे। आप मुझे एक बात बताइए, क्या कोई बंदर व्यापार कर सकता है? मतलब कि आज के 5000 साल पहले भी हिंदू धर्म में सभी चीजों का विकास हो गया था और ये विश्व की पहली विकसित सभ्यता है। इसे पूरी दुनिया मान चुकी है और इसीलिए भारत को विश्वगुरु कहा जाता है। देखिए 5000 साल पुराने, मैंने बात की 10,000 15 साल, और जितना पीछे जाएंगे समझ में आने लग जाएंगी चीजें कि कहाँ से निकली और कहाँ खत्म होती थी, कहाँ से निकले थे। 5000 साल पहले तो वो वाला डाटा है जो लिखाई समझ नहीं पाए अब तक। और ऐसा नहीं खाली हम कर रहे थे, फारस के अंदर चले जाइए। लिखाई की बात की जाए तो जैसे आपने कहा बंदर थोड़ी ना लिखेंगे। अरे भाई साहब, मैंने बंदर तो वर्ड किया नहीं अपने आप को, मैंने बोला कुछ और निकलेंगे। आप अपनी बात से पलट गए, नहीं आपके ये सरासर गलत है। देखिए चिल्लाने से बात सच नहीं साबित हो। चिल्ला नहीं रहे, हम सब लोग बोल रहे हैं, मेजोरिटी भी। आपने जो बोले वही बात बता रहे हैं। अगर मैंने बंदर वर्ड यूज किया हो, जो बोलेंगे वो करूंगा, रिकॉर्ड दिखाइए। आपने कहा था और निकलेंगे मनुष्य पहले मनुष्य नहीं थे, आपने कहा था कि बंदर थे, आप अपनी बात से पलट गए। मैं बोल रहा हूँ हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। रिकॉर्डिंग आपके पास रिकॉर्डिंग है। अगर मैंने बंदर वर्ड यूज किया हो, जो बोलेंगे वो करूंगा। मैंने बोला कुछ और निकलेंगे। आप देखिए, ये बंदर तो अपने ऊपर लेकर जानबूझ के कुछ और का भी सीधा सा अर्थ वही। फिर आपने बंदर वर्ड पे भी सहमति की, तभी तो 10-15 मिनट तक इस बात पे डिबेट हुई। अब आप पलट गए जब आपको अपना पक्ष साबित होता हुआ दिखाई नहीं दिया। ये बात फिर पलट गई। जब आपको अपना पक्ष साबित होता हुआ दिखाई नहीं दिया तो आपने यू टर्न ले लिया। देखिए मैंने शुरू में क्या बोला था, क्या कहा आपने? देखिए मैंने क्या बोला था शुरू में आते, क्या बोला था कि मुद्दे कहीं ना कहीं घूम के वहीं आ जाते हैं। हिंदू मुसलमान मुद्दे तो असल में उठ ही नहीं रहे ना। मुद्दा नहीं चढ़ा बात हिंदू मुस्लिम की हुई नहीं। बात तो काबा की बात किसने की, सऊदी की बात किसने की, दुबई की बात किसने की? सब शुरुआत आपने की। अरे मैंने क्यों करूंगा? सारी धार्मिक राजनीति की शुरुआत आपने की। मैं तब पार्टिसिपेट किया। आई वाज गोइंग थ्रू दैट मार्केट एंड व्हेन आई लिसन यू व्हाट यू आर सपोज्ड टू से एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रूव, देन आई हैव टेकन पार्ट टू प्रूव माय पॉइंट। अदरवाइज आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट मेरे को, लेकिन अगर गलत जानकारियां दी जाएंगी। अब बात आ गई
हड़प्पा की भाषा नहीं पढ़ पाए। अब आर्कियोलॉजी का काम हो गया, शास्त्र को कौन बताएगा अब? अरे भाई, शास्त्र डायनासोर होते थे। देखिए चारों वेद पढ़ लिए गए, चारों वेद संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, और कौन सी भाषा की बात कर रहे हो आप? डायनासोर, दुनिया में डायनासोर होते थे। ऐसा राजनीति करो, हमारे वेद हमें छोड़ दो, वेदों के बारे में बात मत करो। तुम राजनीति का वो जो बात करना है वो करो, वेद में मत जाओ। वेद ऐसे नहीं बताए जाएंगे। भाई साहब सुनो, पढ़ने पड़ेंगे। नहीं भाई साहब, चप्पल पहन के तुम चप्पल पहन के वेद नहीं पढ़, मैं नहीं पढ़ने दूंगा तुम्हें, बताओ। तुम नहीं पढ़ सकते हो, तुम नहीं पढ़ सकते हो। और बोलो, जूते पहन के वेद पढ़ोगे तुम? जूते पहन के कौन पढ़ेगा? जूता खोलो, वेद पढ़ो। अरे वेद नहीं पढ़ रहे भाई, अरे वेद की भाई बात ही नहीं है यहाँ पे, कुछ और बात चल रही है यार। अब उतनी देर संस्कृत मंत्र पढ़े जा, तुम्हें पता है मंत्र कब पढ़े जाते हैं? जो चप्पल पहन के मंत्र नहीं पढ़े जा रहे हैं। 4 जनों ने और पढ़े, उनको बोलियो। मैं सभी को बोल रहा हूँ भाई, बिल्कुल। और किसी के औकात है, जूते खोलो, मंत्र पढ़ो, और मुझसे बड़ा संस्कृत में कौन ज्ञानी मेरे सामने आ जाओ, आ जाओ। दिन छुपने के बाद मंत्र नहीं पढ़े जाते। फिर क्यों तुम क्यों पढ़ रहे हो? अरे मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, शुरुआत किसी और ने की है। उसको बोलो किसने करी? शुरुआत की। शुरुआत ऐसा हमारे ज्ञान में ज्ञान रहने दो। तुम राजनीति मोदी पे बोलो, राहुल गांधी पे बोलो, किसे बोलो, ये मुद्दा ठीक है? बिल्कुल सही है। हर बात घूम फिर के हमारे धर्म पे क्यों आ जाती है? ये बात मुझे भी समझनी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, धर्म की राजनीति क्यों की जाती है? हर बात आज के बाद ऑन कैमरा कोई बोल के दिखा दे, हनुमान चालीसा पढ़ के दिखा दे। यहाँ पे शर्म नहीं है सालों को? हनुमान चालीसा यही सुनाने लग जाएंगे, हनुमान चालीसा। अरे साले जूते खोलो, मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ाई जाती है, शर्म नहीं आती है? ये बहुत बड़ी मान्य बात है यार। हम लोग कब समझेंगे इस चीज को? 4 आदमी को जिन्हें भेद का पता नहीं, ज्ञान का पता नहीं, संस्कृत कब शुरू वो पता नहीं, वो संस्कृत की बात करेंगे। इसी बारे में एक बात है, अधजल गगरी छलकत जाए। जिन लोगों को किसी भी चीज का पूरा ज्ञान नहीं होता है, वो बढ़ चढ़ के अब चिल्ला के अपनी बातों को साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं अपने भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें हमारे धर्म को पहले डिटेल से जानना चाहिए, उसके बाद ही धर्म की बात करना चाहिए। बात यहाँ राजनीति की हो रही थी, उसे यू टर्न दिया गया और घुमा के ले जाया गया हमारे धर्म के ऊपर। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि हर बात घूम फिर के हमारे धर्म पे क्यों आ जाती है? हम किसी के धर्म पे रुकिए, आज का इस समय प्रेजेंट टाइम का जो राजनीति, जो चुनावी राजनीति है, इसमें भी तो धर्म को ही लेकर बात हो रहा है। हिंदू मुसलमान को लेकर हो रहा है, हिंदू मुसलमान को लेकर हो रहा है, बात की नहीं हो रहा है। सुनो, आपको सर आप बोलो कहाँ पे लगता है हिंदू मुस्लिम मोदी ने बोला हो? और मैं राहुल जी का बयान बता दूंगा, उन्होंने कब बोला है। आज आपको हिंदू मुस्लिम नजर आ रहा है? अभी 2 मुसलमान भाई खड़े हो जाओ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। वो कहते हैं भाईचारे वाली बात, तुम्हें वक्त वोट दिया, हमें सनातन वोट क्यों नहीं दिया? सही बात है। हाँ, 4 मुसलमान खड़े हो जाएं, सरकार को बोले ना भाई हमें वक्त वोट दिया, हिंदू वक्त वोट दो, हम भाईचारा बोलेंगे उसको, ठीक है? भाई साहब अपने घर में हर किसी को बिरयानी अच्छी लगती है, वो बात मत करो। राजनीति कांग्रेस ने करी है, ये वही सरकार है सब। नेहरू जब बोलते देश में गरीबी आ गई, सीधे साधे लोग थे, बोले अब क्या करें, आपत्ति आ गई, आप घर के अपने अपने गहने तुम यहाँ पे रख दो, वो गहने दोबारा किसी को मिले नहीं। बोला देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए। हाँ सर, अब ये मोदी जो मंगलसूत्र वाली बात कर रहे हैं ना, ये उसी को देख के बोला जा रहा है। कॉपी ठीक है, वो चीज बोली जा रही है सर। इसी चीज लिए अब इनके पहले इनके दादाओं ने मंगलसूत्र उतरवाए थे, अब ये आने वाले न तहस नहस करके ये चीज है। इनने राजनीति ये ना हिंदू के हुए ना मुस्लिम के हुए, इनकी क्या जात है? आज मैं पूछना चाहता हूँ, दादा खान एक समझने वाली बात है, और पोता ब्राह्मण समझने वाली बात है। आपने मुस्लिम, चलो हम कहते हैं मुस्लिमों को आपने ये दिया, उनको शिक्षक नहीं बनाया आपने। उनको बस उनको जो मस्जिदों में उनको अमीर बनाया। आज किसको बनाया? पिंचर छाप, रेडी छाप, सब बदनाम है बेचारे यार। तुमने शिक्षा नहीं बनाया उनको किसी को भी। भाई साहब फिरोज गांधी की बात कर रहे हैं, फिरोज गांधी मुसलमान नहीं थे, वो पारसी थे। ये लो नहीं, वो पारसी थे, वो पारसी थे। ये बिल्कुल गलत है।